नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज़। आज जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मेरे पीछे जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुलिस लाइन हिसार सेक्टर 16-17 का ये स्कूल है, जहाँ पे जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो आज यहाँ पे कुछ संस्थाएं पहुँची हैं मदद करने के लिए बच्चों की। किस तरह की संस्थाएं पहुँची हैं बता दें। ट्रस्ट जो जय नारायण स्मारक ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट जो है के सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं। इस समय हमारे साथ में वर्मा जी जुड़े हुए हैं, शैलेश वर्मा जी जो है। नमस्कार जी वर्मा जी। तो आज आपका पहले तो स्वागत है चैनल पे। और आज जो मदद के लिए बच्चों की सहायता के लिए स्कूल बैग, किताबें या जो भी सहायता के लिए पहुँचे, आप बताइए। ये पीछे जब अग्निकांड हुआ था तो उस अग्निकांड के टाइम पे हमने जगमोहन मित्तल जी से संपर्क किया था कि हम भी, क्योंकि साल में 2-4 हम ओकेजन चैरिटी का करते हैं, तो इन्होंने कहा कि अभी हमारे पास काफ़ी आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त हो चुकी है, तो आप कुछ दिन होल्ड पे रहिए, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी आपको बताएंगे। इसी बीच में हमारे अन्नू चीनिया जो भिखने किताबों से हैं, इनसे संपर्क हुआ था। इन्होंने बताया कि एक लड़की जो कमला है झुग्गियों में रहने वाली, और काफ़ी स्लम बड़ी दयनीय हालत में है, और वो बच्ची का डिस्टिंक्शन मार्क्स है 99% उसने मैट्रिक में नंबर लिया है और अभी पटेलर स्कूल में पढ़ रही है। उनको साइकिल की ज़रूरत थी, तो वो हमने ट्रस्ट की तरफ से उसको साइकिल दी। तब हम उसी परिप्रेक्ष्य में जब उन्होंने बताया कि स्कूल से वो पढ़ी हुई है बचपन में 3rd क्लास से, तब हम ये मैडम रीटा मलिक और मुन्नी जी हैं, इनसे मिले, जगमोहन जी और ये हमारे साथ प्रेरणा के तौर पर सर इन्होंने बताया कि वो जो झुग्गी में जो आ रही है उनके कुछ बच्चे तब हमने ये फिर थोड़ा सा हमने ये छोटा सा एक योगदान के रूप में हमने सोचा है कि भाई हम ये करें। और आज हम इसी उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं और आपका चैनल हमें प्रमोट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए और उस कामना बिटिया के लिए आपके माध्यम से सभी के सामने ये चीज़ें जाएँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सहायता करें और इन बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद। हमारे साथ में शैलेश वर्मा जी जुड़े होते हैं, हमारे साथ में जो वाल साहब हैं, वकील साहब हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी। किस तरह से बच्चों को संभालने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पूरी टीम जो पहुँच चुकी है? ऐसे यहाँ कई सामाजिक संस्थाएं जो कि पहले से काम कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारा जय नारायण स्मारक ट्रस्ट तो भी साल में 2-3 ओकेज़न करता है। हम देख लेते हैं कि जो ज़रूरतमंद किसी भी वर्ग से, किसी भी मतलब तरीके से अगर कोई ज़रूरतमंद है, तो उसको हम ट्रस्ट की तरफ से भी है ना कोई न कोई सामग्री वितरित करते हैं। उसी कड़ी में आज हम यहाँ आए हैं और शैलेश वर्मा जी जो हमारे प्रबंधक हैं, सभी लोग, पटेल जी हमारे कैशियर, वीर प्रकाश जी, कृष्ण जी, कुलन जी, सभी सतबीर जी, हमारे विकास गोयल जी और दूसरी संस्थाओं के लोग भी खड़े हैं। अभी हम कुछ जूट की सामग्री जो जल गई पिछले दिनों जिसमें आपने उसकी कवरेज दी थी, वो बच्चे स्कूलों में इनरोल तो जरूर है, बट उनको काफ़ी वो अपने आप में ऐसा फील करते हैं कि भाई कुछ अच्छे लोग, अच्छे घरों के बच्चे हैं, उनकी ड्रेस, किताबें, कॉपियाँ, बैग जो अच्छे लेवल के होते हैं, उसी तरह हम बच्चे, ताकि एक समानता के अकॉर्डिंग है ना, सब बच्चे अपने आप को अच्छा फील करें, उसी को हम बराबरी में लाने के लिए यहाँ आए और बच्चों को हम कुछ सामग्री वितरित करें। तो दोस्तों बता दें, यहाँ पे जो राजकीय प्राथमिक पाठशाला पुलिस लाइन सेक्टर 16-17 का ये स्कूल है, जहाँ पे बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और इन बच्चों को जो आज जय नारायण वर्मा जो स्मारक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके द्वारा बैग, किताबें और जो वर्दी है उस दी जाएगी। कुछ बच्चों को सहायता यहाँ पे हमारे साथ में जो एक नई किताब के जो संचालिक का नाम बता दीजिए एक बार। जी, मेरा नाम अन्नू चीनिया है। क्या नाम बताएं? अन्नू चीनिया। दोस्तों बता दें, अन्नू चीनिया वो लड़की है जो यहाँ की मदर टेरेसा कहें हिसार के बच्चों के लिए तो भी कम है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बच्चों को भीख नहीं, किताब दो के संस्था के माध्यम से किताबें थमा दी, और जो भीख मांगते थे बच्चों, उनकी भीख छुटाकर उनको स्कूलों तक पहुँचाने का काम किया, और अपनी संस्था लेवल पे भी उनको बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप जो ये संस्थाएँ मदद के लिए आई है ऐसे बच्चों के लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं? जी, हम सभी का
यही प्रयास रहता है कि जो भी बच्चे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं उनकी शिक्षा के लिए हम अथक प्रयास करें। और शहर के लोग बहुत जागरूक हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हमारा बहुत सहयोग करती हैं। तो इन बच्चों के को समय समय पर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ये सभी लोग मिलजुल कर इनको प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि इन बच्चों की जो एजुकेशन है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो मैं यही आग्रह करना चाहूँगी कि हम सभी के बच्चे जो होते हैं घरों में वैसे ही ये बच्चे हैं, तो इन बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके अच्छे जीवन के लिए, इनके अच्छे भविष्य के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनु चिनिया जी से फिर एक बार मुलाकात करेंगे। फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं ये वो बच्चे हैं जिनको सहायता की ज़रूरत है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और इस सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। जिनको आज ये संस्था जो है किताबें और वर्दी और जो स्कूल बैग है वो उपलब्ध करवा रही है। और बहुत सारी संस्थाओं के लोग भी यहाँ पे मौजूद है, स्कूल स्टाफ है, बच्चे यहाँ पे मौजूद है। आज वो बच्चे भी खुश होंगे जिनके हाथ में किताबें होंगी, आज उनके पास बैग होगा। और जो बच्चे जिनके पास जैसे वर्दी नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्कूल की वर्दी नहीं है, उनको बच्चों को स्कूल की वर्दी भी जो है संस्था द्वारा उपलब्ध करवाने के बाद ये समान रूप से और साफ स्वच्छ बच्चे यहाँ पे नजर आएंगे। और जो शिक्षा के अंदर जो किताबें हैं वो सभी संस्था से जुड़े हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और आगे हम जो बातचीत करेंगे एक बार इनको बैग देने आज बेटा ये सारे बच्चे नहीं हैं मैडम हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार मैडम, पहले तो परिचय करा दें एक बार। थैंक यू सर। मैं रीटा मलिक, गवर्नमेंट जीपीएस। तो आज बच्चों को वर्दियां देने के लिए संस्था आगे आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये संस्था हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे गरीब बच्चों को कुछ देने के लिए आए हैं, बैग और ड्रेसेस हैं। वैसे तो सरकार बहुत हेल्प करती है, हम सब कुछ देती है, लेकिन इन संस्थाओं के बिना इन बच्चों का
सुधार होना बहुत कठिन है सर। हमें बड़ी खुशी है कि ये संस्थाएं पहुंची हैं। थैंक यू मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, पहले परिचय करा देंगे। जी, मैं राजेश कोत हूँ, स्टेट ऑफिसर हूँ और एसडीएम थाना। तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो यहाँ पे लोग बाग के इकट्ठे हुए हैं, संस्थाएं आई हैं, अधिकारी आए हैं? देखिए, प्रेम प्यार भाईचारा और परमार्थ, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है इंसानी जीवन में। और इंसान को परमात्मा ने दिमाग दिया है, और दिमाग से अगर इंसान सोच करके हर इंसान एक परिवार का अगर भला करना चाहे और एक पौधा लगा दे, एक बच्चे को पढ़ा दे, उसकी किताब उसकी कॉपी का खर्चा वहन कर ले, तो ये जो पूरी धरती है वो स्वर्ग बन जाएगी। और इससे बड़ा कोई संदेश नहीं है जो हमारे राकेश जी, त्रिलोक जी, लाल बहादुर जी, पूरी टीम मिल करके जैन नारायण जी वर्मा फाउंडेशन ने मिलके जो काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी समाज सेवियों का, एमसी साहिबान का। और बच्चों से इतना कहना चाहूँगा कि बच्चों, ये आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है। ये साल बेटा कभी वापस नहीं आएंगे। हम चाहे करोड़ों अरबों दे दें, लाखों दे दें, हम आपकी ज़िंदगी का एक दिन, बचपन का एक दिन हमारा वापस नहीं आ सकता। तो इसलिए आपके पास अमूल्य खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है। इस ज़िंदगी को अच्छे से बेटा, बचपन को आप एंजॉय करो, पढ़ो, खेलो, खेलो जरूर शाम को। धन्यवाद सर। आपके सामने राजेश कोत जी ने अपनी बात रखी, हमारे एसडीएम साहब ने। बच्चों, ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपके बीच में एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हैं और अपने कर कमरों से सारी टीम ने, इस टीम में हमारे राजेश जी हैं, बड़े समाज सेवी हैं, राजेश अग्रवाल जी हमारे बीच में, त्रिलोक जी हैं, हमारे विकास गोयल जी हैं, जैन वर्मा ट्रस्ट के प्रबंधक हैं हमारे शैलेश वर्मा जी हैं, हमारे कुलवंत जी हैं, और जगमोहन मित्तल जी आ गया है। मित्तल जी बड़े कई दिनों से उनकी सेवा कर रहे हैं। जी हैं हमारे बीच में, देव प्रकाश जी है, अभी DPDO हमारे श्री सत्यवतारिया जी, DPDO भी गए हैं हमारे बीच में। सभी लोग बच्चों, सिर्फ यहाँ हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आपको इतने अच्छे टीचर्स यहाँ मिले हैं। बच्चों, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। ये गुरुजन आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छे ओहदे पे ले जाने के लिए, आप बीच में से ही, आप बच्चों में से ही कल को कोई SCS बनेगा, IAS बनेगा। हमारे जोगपाल जी देखो अभी खड़े आपके बीच में, ऐसे आप बड़े बड़े अधिकारी बनोगे। गुरुजनों का सम्मान करना है सभी ने। और मेरा इस टीचर से भी आग्रह है कि ये सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बिल्कुल निम्न स्तर के, जो कि गरीबों के बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं। और मुझे पता है इस बात का कि ऐसे स्कूलों में वही टीचर्स काम कर सकते हैं जो बिल्कुल लगन मेहनत से जो काम करते हैं। इन बच्चों का भविष्य बनाने का आप ये शुरू करेंगे। ये हमारी पूरी एक आप लोगों के आगे है, सभी स्टाफ से हमारा आग्रह है। बहुत से स्कूलों में टीचर्स जो हैं वो सही ढंग से बच्चों को, गरीबों के बच्चों में ध्यान नहीं देते। लेकिन इस स्कूल का हमने जो रिकॉर्ड देखा है, यहाँ बहुत अच्छे टीचर बच्चों को पढ़ाई करा रहे। इस बात के लिए आपका जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बच्चों, आप हिंद की शान हो और आपके अंदर हमें उज्जवल भारत का भविष्य दिखता है। और आज इस मौके पर हमें एक अवसर मिला है कि आप लोगों के बीच में हम आ पाए हैं। सबसे पहले तो मैं इसके लिए हमारे इस स्कूल की मुख्य अध्यापिका रीता मलिक जी, मैडम मुन्नी देवी जी और तमाम जो आपके स्टाफ, मैं उनके नाम नहीं जानता, एक एक का नाम मैं नहीं जानता, मुझे क्षमा करना। लेकिन जितने भी यहाँ स्कूल के जो स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, इन सब का भी मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा आयोजन किया और हमें मौका दिया आप लोगों के बीच में आने का। आज की हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे SDM साहब, SCS ऑफिसर राजेश कोत जी, और जो हमारे बीच में आज समय निकाल कर आए हैं, मैं बड़े हृदय की गहराई से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे छोटे से निमंत्रण पर ये आपके बीच में उपस्थित हुए। इसी प्रकार से हमारे ट्रस्ट के सचिव श्री लाल बहादुर गोवाल, बड़ा ज़रूरी काम था इनको, कोर्ट में थे, कोर्ट के अंदर भी 376 के मुकदमे में हाजिरी थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से हमारे लिए 5 मिनट का समय निकाल कर आए
और हमारी ट्रस्ट की ये प्रेरक के तौर पर काम करते हैं। मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी मिस्टर अग्रवाल जी, त्रिलोक भूषण जी, विकास कोहली जी और हमारे नए जुड़े साथी जगमोहन मित्तल जी, और इसी प्रकार से ये मेरी गुस्सा है, ये संत है हिसार की। मैं इनको हिसार की मदर टेरेसा का नाम देता हूँ। अब पता नहीं इनके माध्यम से हम भी तर जाएंगे। ये संत रूप है जिन्होंने आप जैसे बच्चों को एक मुख्य धारा में लाने का काम किया है। इसी प्रकार से हमारे बीच में रिटायर्ड डिप्टी डीओ सत्यव्रत आर्य जी हैं, वेद प्रकाश इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे मित्र कुलवंत सैनी जी हैं, और सभी मेरे यहाँ पहुँचने जितने साथी सहयोगी जो पहुँचे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों, दोबारा मैं आप लोगों से आपने बस एक ठानना है कि खूब पढ़ना है आपने, और पढ़ाई के रास्ते में जो भी बाधा आए उसको आपने बाधा नहीं माननी। उसको आपने ये सोचना है कि ये भी हमारी एक कक्षा है, इस कक्षा को भी पार करके जाना है। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे राकेश अग्रवाल जी प्रमुख समाज सेवी है, ये भी अपनी बात रखेंगे। राकेश अग्रवाल जी। बेटा, जैसे खोवाल साहब ने कहा, जैसा खोत साहब ने कहा, देखो हर व्यक्ति को है ना 24 घंटे मिलते हैं। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल सबको 24 घंटे मिलते हैं। और आप अगर यहाँ पे पढ़ाई करके जाएंगे ना बेटे, अनु चीनिया जी जैसे आपके बीच में हैं, आप ये देखिए कितने बड़े बड़े समाज के, जो आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। तो आप यहीं से बनकर अब्दुल कलाम बन सकते हो। और आप देखिए अभी बेटे जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है, कि कौन कौन उनका नाम जानता है उनका नाम कोई? द्रौपदी मुर्मू बनी है। अगर आप सुने वो किस पृष्ठभूमि से आई है, तो आप में से भी बेटा कलाम बन सकता है, आप में से भी बन सकता है। आज ये यहाँ से एक प्रण लेके जाओ कि आप हमेशा जैसे आपको अध्यापक आपको पढ़ा रहे हैं, उसी भावना से आप पढ़ो और खूब बड़े बड़े बनो, ताकि बेटा इस देश को सारा बुनियाद आपके ऊपर है। और आपको ये निश्चिंत रूप से रहिए कि किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी। तो यही इसी संदेश के साथ में जगमोहन मित्तल जी भी प्लीज उपस्थिति जरूर कराएं। कई दिन से लगे हुए हैं समाज सेवा में। मैं कोई समाज सेवक नहीं हूँ। मेरी जो प्रेरणा है, ये सबसे बड़ी प्रेरणा राजेश खोत जी, राकेश अग्रवाल जी, त्रिलोक जी, शैलेश वर्मा जी, वकील साहब खड़े हैं ना जी, इनको देख देख के मैंने सीखा है। तो मैं आप लोगों पर भी आप सबको नहीं सब इन लोगों का आशीर्वाद है, इन्हीं के सहयोग से सब हो रहा है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये इतने बड़े बड़े लोग आप लोगों के बीच में हैं, आप भी इनसे प्रेरणा लो। और एक जैसे राकेश जी ने कहा, जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी जी, मैं चाहता हूँ कि आप में से भी कोई उस पद तक हो। धन्यवाद। बहुत अच्छे का पेपर नहीं है, दूसरी इसकी बोली तोते चिड़िया और सभी से न्यारी है, इसको लोग जाते क्यों है, क्यों करते हैं इसका माँ। यह तो निड़ी कलुट्टी होती भी हमी है, पाती है सबसे ब्रह्मा भाई, कारण केवल यह है मीठे बोल सुनाती है, इधर उधर ये उड़ी फिरती मीठा गाना गाती है। ये कामना बिटिया के लिए अनु चीनिया इसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कोचिंग के लिए बुक लेके आई है। वीडियो साहब आप आगे आओ, खड़े हो जाओ, सबके फोटो आ जाए, देखना ग्रुप फोटो है ये। सभी थोड़ा आगे हो जाए, थोड़ा पीछे चलो, नीचे जाके ताकि फोटो आ जाए। जी आप भी आ जाओ, मैडम आपके साथ फोटो आ जाएगा। मैं तो थोड़ा सा